कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर दो युवकों ने हमला कर दिया और थप्पड़ बरसाने लगे। यहां तक कि थप्पड़ मारने वाले शख्स का अब बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें वो अभिजीत दीपके को जिहादी कहते हुए बड़ी बातें कह गया है। वहीं इस थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो पूरे मामले पर बड़ी बातें कह गए हैं। यही नहीं, थप्पड़ कांड के बाद प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम राजनीति करने पर फिर से घेर लिया और दिल्ली में मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला संदेश दे दिया। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल जयपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था। भारी मात्रा में लोग इस प्रदर्शन में शामिल नजर आए। पूरा प्रदर्शन स्थल भारी समर्थकों से भरा हुआ दिखा, जो एक ही नारा लगा रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसी दौरान अभिजीत दीपके जब प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे तो उन्हें कंधे पर उठाकर लोगों के बीच से मंच तक ले जाया जा रहा था। इसी बीच दो युवक उनके करीब पहुंच गए और अभिजीत दीपके पर थप्पड़ बरसाने लगे। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का भी गुस्सा भड़क गया और वो थप्पड़ मारने वाले युवकों को लपक कर उनकी पिटाई करने लगे। माहौल काफी गर्मा गया। इसी बीच अभिजीत दीपके लोगों से बड़ी अपील करते नजर आए। वो मंच से बोले कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया है उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें मारा ना जाए। अभिजीत अपने समर्थकों से आगे बोले कि इन लोगों को हम पर हमला करने दो, लेकिन हम इन पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और भीड़ की पिटाई से हमलावरों को बचाकर पकड़ कर ले गई। लेकिन इसी बीच हमलावर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने के पीछे वजह बताते हुए बड़ा बयान दे गया। तो थप्पड़ मारने वाला शख्स अभिजीत दीपके को लेकर बोला कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। अभिजीत दीपके बिना बात के देश को बरगला रहे हैं। पेपर लीक तो बस बहाना है। वहीं थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। अभिजीत ने मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम राजनीति पर घेरते हुए बड़ी बात कह डाली। अभिजीत बोले कि हमें आजादी कुर्बानियों के बाद मिली थी, लेकिन आज हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, जाति धर्म में बांटा जाता है, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं है। अभिजीत ने इसके बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी वाले नारे लगवाए। वहीं इसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि 20 जून को फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होना होगा। अभिजीत बोले कि इस बार जब दिल्ली जाएंगे तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना नहीं लौटेंगे। अभिजीत दीपके ने इस दौरान दिल्ली चलो का नारा लगाया। वहीं अभिजीत दीपके ने राष्ट्रगान के साथ जयपुर में ये प्रदर्शन खत्म किया। वहीं इसके बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि ये हिंसक हमला डर और कायरता की निशानी है। उन्होंने आगे लिखा कि हम अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहेंगे। आगे लिखा कि मैं गांधी और अंबेडकर के विचारों को मानता हूं, प्यार और शांति के साथ ही अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। और आखिर में अभिजीत दीपके ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। यही नहीं, अभिजीत दीपके ने अपना एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो बोले कि आज का जो प्रोटेस्ट हुआ वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही जनता शामिल हुई थी, तो दिन ब दिन ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भी बड़ी बातें कही। वो बोले कि ये सारे टैक्टिक्स हैं, यानी तरीके हैं कि हम लोगों को डराने, धमकाने और मुद्दे से भड़काने की कोशिश की जाए। अभिजीत बोले कि इसीलिए हमें बिल्कुल भी मुद्दे से भटकना नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अभिजीत आगे बोले कि 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, कई बच्चों ने अपनी जान ली है,
इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही पड़ेगा। अभिजीत आगे बड़ा संदेश देते हुए बोले कि एक बार नहीं 10 बार भी हमला करवाइए, एक बार नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन हम फिर भी बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। इसके बाद अभिजीत बोले कि चाहे वो कितने भी हाथ उठा लें, लेकिन हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा आंदोलन पीसफुल है, इसे पीस और लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सबसे पहले दिल्ली में जंतर मंतर के बाद उन्होंने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था, जिसके तहत पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर और अब आखिर में जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने की बड़ी तैयारी हो रही है, जहां अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। यानी जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से नहीं हटेंगे, तब तक जंतर मंतर पर विरोध की आवाज गूंजती रहेगी और धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा।